परीक्षापयोगी अब अध्याय हम लोगों का शुरू हो चुका है। अब इससे बोर्ड में भी प्रश्न पूछे जाएंगे और आने वाले सभी परीक्षाओं में अब चैप्टर शुरू मैं कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने मंगलम चैप्टर देखा था, शुरुआत की थी, अच्छा ही था। आज से सूची पर्यावरणम पहला चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। सबसे पहले कोमल, निशा, युसरा, इकरा, आप सभी लोग ध्यान से इसको पढ़िए। अभिषेक, साहिल, और आप लोगों के नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान से पढ़ें। यहाँ श्लोक भी लिखा हुआ है। आप लोगों ने किताब नहीं भी लिया हुआ है तो किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला श्लोक मैंने पहले आप लोगों के लिए मैं इतना परिश्रम कर रहा हूं। सूची पर्यावरणम, सूची पवित्र, स्वच्छ, पर्यावरणम परिजोरावरणम, यम संधि, यानी हमारे चारों ओर की जो वस्तु स्थिति है, जो चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, सभी पर्यावरण है। आज के माहौल में तो पर्यावरण स्वच्छ रहने की अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी के समय में इस अध्याय का बहुत ही महत्व है। यह पाठ हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह लसत लतिका से संकलित है, मतलब लेकर हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है श्लोक। इसमें यह पाठ थोड़ा विज्ञान को नीचा दिखा रहा है, लेकिन उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए तो मजबूर है ही। इस चैप्टर में महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त किया गया है। इसमें कहा गया है कि लौह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कभी महानगरीय जीवन से दूर नदी, झरनों, वृक्षों के समूहों, लताओं और बेलों की झाड़ियों में पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की इच्छा रखता है। और वो कुछ कह रहा है, कह क्या रहा है? यहां जीना कठिन हो गया। दुर्वहम अत्र, अत्र मतलब अव्यय शब्द है यहां। जीवितम जातम, कठिन हो गया है। जातम जनजोर कत, आप लोग जानते ही हो, जनजोर कत, कठिन हो गया है। जीना यहाँ कठिन हो गया है। प्रकृति एवं शरणम, वहां भी रतो संधि विसर्ग संधि का प्रकृति जोर एवं प्रकृति रेव, प्रकृति ही केवल एकमात्र शरण है। शुचि पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण की अत्यंत आवश्यकता है। अगर हम लोगों ने पर्यावरण को स्वच्छ नहीं रखा तो प्राण के लाले पड़ जाएंगे, कभी हम लोगों से कहना चाहता है। महानगर मध्य चलत निशम कालाय सचक्रम, चलत निशम, चल जो सत्री, चलत निशम संधि झलांग जसवंते, रात दिन चलता हुआ। महानगरों के बीच में रात दिन चलते हुए वो पहिए काल के ग्रास हैं। मनस्सोष्यत, वो मन को सोख रहे हैं। तनु पेश्यत, शरीर को पीस रहे हैं। भ्रमति सदा वक्रम, और हमेशा टेढ़े मेढ़े चलते ही रहते हैं, मतलब गोलाकार रूप में चलते रहते हैं। दुर्दांतई, विशेषण शब्द दुर्दांतई, दसनई, दसन मतलब दांत, दुर्दांत मतलब भयानक। अमुना, अदस का तृतीया एक वचन, अमुना। दुर्दांतई दसनी अमुना स्यात एवं जनग्रसनम, यह अपने भयानक दांतों से लोगों को ग्रास बना लेगा, इसमें थोड़ा सा भी लेस मात्र भी संदेह नहीं है। इसीलिए स्वच्छ पर्यावरण की अत्यंत आवश्यकता है। देखें, यहाँ जीना कठिन हो गया है, मात्र प्रकृति ही एक हमारी रक्षा कर सकती है। स्वच्छ पर्यावरण की अत्यंत आवश्यकता है। महानगरों के बीच में लगातार चलते हुए पहिए काल के समान हैं, वह मन को सोख रहे हैं।
शरीर को पीस रहे हैं, सदा गोलाकार रूप में चल रहे हैं। अपने भयानक दांतों से यह लोगों के जीवन को ग्रस लेंगे, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा श्लोक देखें। दूसरा श्लोक, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटियानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम याना नाम पंक्तयो ही अनंता कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। हर श्लोक में, प्रत्येक श्लोक में सूची पर्यावरणम की आवृत्ति करनी है हम लोगों को, तो उसका मतलब अर्थ तो आप समझ गए ही होंगे। कज्जल मलिनम, यहां पर उपमान उपमेय समास यानी कर्णधारय। काजल के समान गंदा, काला, सांवला, मलिन। धूम मतलब धुआं, मुंचती छोड़ता है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सत सौ, सकटी यानम गाड़ियां, सकटी मतलब गाड़ी। वाष्प यानमाला ट्रेन, जो वाष्प। काजल के समान धुओं को छोड़ता हुआ, काजल के समान काले धुओं को छोड़ता हुआ सैकड़ों गाड़ियां दौड़ रही हैं। ट्रेन भी मतलब रेल भी धुआं ही बांटती, वितरंती सत्री प्रत्यय, ब्रीत वी जोड़ त्रिजोड़ सत्री। सैकड़ों रेलगाड़ियां भी धुआं छोड़ती हुई दौड़ रही हैं। गाड़ियों की कतारें, पंक्ति मतलब लाइन इंग्लिश, लेकिन लाइन इंग्लिश शब्द होगा इसलिए नहीं। गाड़ियों की पंक्तियां अनंत हैं। आप कभी भी अगर महानगरों में जाओ तो इस पार से उस पार जाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है, यानी कठिनम संसरणम, चलना कठिन हो गया है, दुभर हो गया है। गाड़ियों की कतारों के कारण चलना कठिन हो गया है, और इसीलिए हमें स्वच्छ पर्यावरण की अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए इन महानगरों को छोड़कर हम लोग गांवों की ओर प्रस्थान करें, पशु पक्षियों, लताओं, वृक्षों की ओर प्रस्थान करें। कवि की यही इच्छा है। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम कर्णियम बहि अंत जगति तु बहुशुद्धिकरणम सूची पर्यावरणम। इस श्लोक में यहां तीसरे वाक्य में बहिरंत जगति, यहां दो जगह रत्व संधि है। बहि जोड़ अंत, बहिरंत, और फिर बहिरंत जोड़ जगति, बहिरंतर जगति। बाकी सही है। वायुमंडल भी बहुत दूषित हो गया है। भृशम, भृशम मतलब बहुत। वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है, कहीं भी स्वच्छ जल नहीं है, न ही निर्मलम जलम, कहीं स्वच्छ जल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, खादान भी मतलब खाद्य पदार्थ में भी बुरी वस्तुओं को मिला दिया गया है, मिला दिया जा रहा है। खाद्यान्न में भी कुत्सित, कुत्सित मतलब बुरा। यहां तक कि अब ये धरातल इतना गंदा हो गया है, यह पृथ्वी इतनी कुत्सित हो गई है, लोगों ने इसको इतना पवित्र कर दिया है कि खाद्यान्न में भी बुरी वस्तु मिला दी जा रही है। करने यानी कि आदमी क्या मन भी दूषित हो गया है। तो बाहर और अंदर दोनों जगह बहुत शुद्ध करने की, स्वच्छता को लाने की आवश्यकता है। स्वच्छ पर्यावरण की अत्यंत आवश्यकता है। वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है, स्वच्छ जल की कमी हो गई है। खाद्यान्न भी कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित हो गए हैं, मानो पूरी धरती ही कुत्सित हो गई है। हम लोगों को अंदर और बाहर दोनों जगह शुद्धिकरण की आवश्यकता है। स्वच्छ पर्यावरण की अत्यंत आवश्यकता है। हाँ, अब 3 श्लोक मैंने पढ़ा दिया, इसके हिंदी, इसका मतलब